अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है जो कि ई टच मॉडल E7i है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एलसीडी लाइटिंग का सलूशन। लेकिन आप इस मॉडल को ना देखें, आप देखें कि ये जो एलसीडी है 24 पिन है। तो इसमें 24 पिन 20 पिन, तो ये सारी एलसीडी मैं रिकवर करूंगा। तो इसमें ये बताऊंगा कि आपके पास कोई भी मॉडल हो, चाहे किसी भी कंपनी के ब्रांड हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इस एलसीडी पे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मॉडल में ये एलसीडी आ रही है 24 पिन या 20 पिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऊपर वाली लाइट्स बंद कर दी है और एक मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की मदद से आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी एलसीडी का डिस्प्ले यहाँ पे देख सकते हैं काम कर रहा है, लेकिन जो लाइटिंग है वो नहीं आ रही। तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियोस मुकम्मल देखते हैं, अच्छी तरह से इसको देखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी एलसीडी की लाइटिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा आपको मालूमात देने वाला हूँ और अच्छी डिस्कस होगी, तो इसका प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। तो अब जो है मैंने ऊपर वाली लाइट्स चालू कर दी है। तो अब देखिए कीबोर्ड जो लाइट्स है वो काम कर रही है, लेकिन एलसीडी की लाइट्स काम नहीं कर रही। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, कोई भी एलसीडी हो, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो स्टिप है जो एलसीडी के अंदर जा रही है, इसकी आप इसको फ्लेक्स केबल भी कहते होंगे। तो ये जो है इसको आपने थोड़ा गौर से देखना है। ये साइड से जो है इसको कट लग जाता है, मोबाइल फ़ोन गिरने की वजह से भी हो सकता है या कुछ इस तरह से ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर कोई कट वगैरह नहीं लगा हुआ। तो इस साइड से भी आप दोनों साइडों को आप अच्छी तरह से चेक कर लें। उसके बाद जो है यहाँ पे 20 पिन 24 पिन जो भी एलसीडी होती है उसका, और 1 नंबर और 2 नंबर लाइट्स पॉइंट होते हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास न्यू एलसीडी पड़ी है जो कि 20 पिन है। यहाँ पे देख सकते हैं जो लगी हुई है वो 24 पिन है, ये 20 पिन है। तो इसका भी यही पॉइंट्स होंगे लाइट्स के। यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 पिन है, ये 24 पिन है, तो इसके भी यही पॉइंट्स होंगे, 1 नंबर 2 नंबर। और ये 20 पिन है तो इसके भी फिर वही पॉइंट्स होंगे, 1 नंबर 2 नंबर। मतलब 20 पिन एलसीडी हो या 24 पिन हो, उसके लाइट्स के पॉइंट्स यही होते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर। ये दोनों पॉइंट्स होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ओके हो गया। उसके बाद इसमें आती है एक छोटी एलसीडी जो आप कहते हैं उसको 1.8। ये मोबाइल फ़ोन है, मसलन आप यूँ समझ सकते हैं। मैंने इसकी एलसीडी चेंज की है तो ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये एलसीडी मेरे पास पड़ी है, तो ये है, आप समझ सकते हैं छोटी एलसीडी है, ये भी 20 पिन होती है। लेकिन इसके भी लाइटिंग के पॉइंट यही पहला नंबर और दूसरा नंबर होता है, शुरू में, लास्ट में नहीं। यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर ये इसके पॉइंट्स होते हैं। एलसीडी आपकी 20 पिन हो 24 पिन हो, उसका लाइटिंग पॉइंट्स यही होता है। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर चलूँ कि बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में एलसीडी की लाइटिंग के पॉइंट ये शुरू में होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। कोई होते हैं जो कि दरमियान में पॉइंट्स होते हैं या कोई लास्ट में भी होते हैं, ज़्यादातर शुरू में होते हैं। लेकिन 24 पिन 20 पिन एलसीडी का पॉइंट्स यही होता है। तो अब जो है मैंने आपको दिखा दिया है, तो इसकी मैं लाइट्स बंद करता हूँ, इसको साइड पे रखता हूँ। तो अब इसका काम शुरू करते हैं कि असल में हमने इसका प्रॉब्लम कैसे ट्रेस करना है, कैसे चेक करना है कि इसकी प्रॉब्लम आखिर कहाँ से आ रही है। तो उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपने बैटरी डाल लेनी है, मोबाइल फ़ोन ऑन कर लेना है और इसका जो है आपने पॉइंट्स चेक कर लेना है, 1 नंबर 2 नंबर। तो जो आपका जो दूसरा नंबर है, मतलब जो दूसरा नंबर है ये प्लस वाला है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो प्लस वाला पॉइंट्स होता है ये दूसरे नंबर पे होता है, और ये दूसरे नंबर वाला पॉइंट्स आप डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर से भी लगा सकते हैं। मसलन आपका पॉइंट्स जो है यहाँ पे डैमेज हो चुका है तो नहीं मिल रहा, तो आप जो है डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर से भी लगा सकते हैं। तो इसको पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि प्लस वाला पॉइंट्स काम कर रहा है नहीं कर रहा। लेकिन ये नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे फुल इसकी रीडिंग आनी चाहिए, नहीं कर रहा। तो अब जो है डायरेक्टली हम सप्लाई लगा के इसको चेक करेंगे। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसकी जो है बैटरी आपने निकाल लेनी है। तो बैटरी निकालने के बाद पावर सप्लाई को आपने 3.12 वोल्ट पे आपने कर लेना है, वोल्ट पे। तो उसके बाद जो है आपने इस पे लगाना है 1 नंबर और 2 नंबर। पहला नंबर जो है वो ग्राउंड पॉइंट्स है और दूसरा नंबर जो है वो प्लस वाला है, मतलब पहला माइनस है और दूसरा प्लस है। तो अब जो है ये एलसीडी की लाइट्स यहाँ पे काम कर रही है। तो मैं अब ऊपर वाली लाइट्स बंद करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि इसका जो है प्लस वाला पॉइंट्स काम नहीं कर रहा, मदरबोर्ड से कुछ प्रॉब्लम है। तो एलसीडी की लाइन बिल्कुल ओके है, एलसीडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो है मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ।
तो अब आपने देखना है इसको, ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो एलसीडी की लाइट्स है वो बिल्कुल ठीक है और एलसीडी स्टिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा। अगर आपकी एलसीडी की स्टेप में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी स्टेप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मदरबोर्ड पे हमने सप्लाई जब दी है तो एलसीडी की लाइट्स काम कर रही है। तो आप यूँ समझ सकते हैं मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है और लाइटें भी बिल्कुल ठीक हैं और एलसीडी लाइटें ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी। तो अब जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप यूँ समझें कि आपकी कुछ स्टेप में प्रॉब्लम है या स्टेप कट गई है, तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको बताऊँगा। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि इसका जो प्लस वाला पॉइंट्स है वो काम नहीं करता और एलसीडी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसकी स्टेप वगैरह भी बिल्कुल ठीक है। तो वो पॉइंट्स मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, बल्कि ये आपको दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो इसकी यहाँ पे स्टेप वगैरह क्रैक होती, लेकिन स्टेप बिल्कुल ओके है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे सप्लाई लगाने के बाद जो है इसकी वो लाइटें चल रही हैं। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एलसीडी की लाइट अगर स्टेप ख़राब हो जाती है, दोनों साइड से आप अगर गौर से देखेंगे स्टेप ख़राब हो गए तो फिर आपको जंपर करना होगा। वो कैसे करना होगा, आपने ऊपर वाली साइड को इस तरह से निकालना है, बिल्कुल आहिस्ता से निकालना है, इसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, नहीं तो फिर आपको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने इसको आहिस्ता से निकाल लेना है, तो इसको साइड पे रखना है और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एलसीडी की लाइटें हैं यहाँ पे लगी हुई। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, एक साइड पे लगा देना है पॉइंट्स, यानी कि आप इस साइड पे एक ही लाइट्स को आप जंपर लगा लें दोनों साइडों पे, मतलब एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे दो जंपर लगा के आप वापस ले आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट्स पे लगा देंगे। अगर आपकी लाइट्स वर्क करती है तो ठीक है, नहीं तो आप इन पॉइंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो मतलब जो आपने प्लस वाला पॉइंट्स लेना है वो यहाँ से काम नहीं कर रहा, तो हम डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर से भी ले सकते हैं, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जो एलसीडी की स्टेप डैमेज है तो आप एलसीडी को लाइटिंग को जंपर करेंगे, एक साइड पे लगा देंगे और दूसरी साइड पे भी, और उसके बाद पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे लगा के चेक करेंगे। अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व होता है ठीक है, नहीं तो फिर आप जंपर को चेंज कर देंगे, मतलब पहले नंबर पे जो लगा हो उसको दूसरे पे और दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पे लगा लेंगे, तो फिर भी ये चेंज हो सकता है। तो जैसे चेंज करेंगे तो आपकी लाइट काम करना शुरू कर देगी, बशर्ते ये है कि आपका जो पॉइंट्स है वो ओके होने चाहिए। तो अब जो है मैं इसका कीबोर्ड लाइट्स पे जो इसका प्लस वाला पॉइंट्स आता है, वो अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कीबोर्ड लाइट्स पे भी डायरेक्ट पॉइंट्स आता है, प्लस वाला बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट पॉइंट आता है। तो इसका जो है प्लस वाला पॉइंट्स काम नहीं कर रहा, मतलब 2 नंबर पे जो लगा हुआ है ये काम नहीं कर रहा, तो हमने इसको जंपर लगाना है कीबोर्ड लाइट्स पे। तो उसके बाद इसको चेक करेंगे कि इस पर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सोल्व होती है नहीं होती। तो मैं फ़िलहाल ये लगा लेता हूँ। और हाँ, ये सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये पेपर लगाना भूल जाते हैं, तो फिर एलसीडी का जो डिस्प्ले है वो अच्छी तरह से शो नहीं होता। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखा करें, तो ये पेपर ज़रूर लगा लिया करें आप। अक्सर होता है कि एलसीडी की लाइटिंग अच्छी तरह से नहीं आ रही होती, तो इसमें प्रॉब्लम यही होता है, ये पेपर ख़राब होने की वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये पेपर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या आपने लगाना भूल गए हो, तो इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद मैं इसका जंपर लगाता हूँ, जंपर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ट्यूज़र की मदद से इसको चेक कर लेते हैं क्या हम जो पॉइंट्स लगाने वाले हैं वो वाकई वर्किंग में है या नहीं है। तो मैंने एक नोक ट्यूज़र की दूसरे नंबर पे लगाई और दूसरी साइड कीबोर्ड लाइट्स जो चल रही थी उसी के प्लस वाली साइड पे लगा दिए। तो अब जो है इसकी लाइटिंग काम कर रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर जंपर लगाऊँगा। जंपर लगाने के बाद डायरेक्टली कीबोर्ड लाइट्स पे जंपर लगा दूँगा, तो हमारी जो लाइट्स का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। तो अब मैं जल्दी से जंपर लगाता हूँ और जंपर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं इसका जंपर लगा रहा हूँ। तो जल्दी से जंपर लगाने के बाद इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर पे मैंने जंपर लगाया, जैसे कि आपको बताया था ये प्लस वाला पॉइंट्स होता है जो कि डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर से आता है। मतलब कहीं पे भी हमारा पॉइंट्स नहीं मिल रहा तो डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर से भी हम ले सकते हैं इसको। उसके बाद जो है एलसीडी के अंदर से मैं इसको निकालूँगा और एलसीडी के नीचे से
आपने थोड़ा गौर से देखना है इसको। अक्सर लोग जो है ये इसकी वायर का इस्तेमाल करते हैं कि किसी जगह पे ऐसे लगा देते हैं तो फिटिंग के दौरान ये वायर कट जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एलसीडी के नीचे से ये वायर कटने का कोई टेंशन नहीं है। तो हमारा जो पॉइंट्स है ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम भी करेगा और बाद में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो जैसे कि मैंने नीचे से निकाल दिया, इतनी वायर भी ज़्यादा यूज़ नहीं की। तो इसका अब जो है मैं जंपर लगाने वाला हूँ, जो इसको भी आपने थोड़ा गौर से देखना है और आपको ये क्लियर भी करूँगा कि ये असल में जंपर किस तरह से लगाना चाहिए और मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि बैटरी कनेक्टर का डायरेक्टली पॉइंट्स एलसीडी की लाइटिंग में आता है और डायरेक्टली पॉइंट्स कीबोर्ड लाइट्स में भी आता है। तो यहाँ पे लिखा भी होता है, प्लस का ऑप्शन होता है, तो मैंने प्लस वाली साइड पे लगा दिया। मतलब आप मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं जो कि आपका प्लस वाला पॉइंट्स यहाँ पे डायरेक्टली आना चाहिए बैटरी कनेक्टर की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन भी होता है, मतलब कीबोर्ड लाइट्स पे प्लस लिखा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस लगा हुआ है, तो मतलब प्लस वाली साइड पे मैंने लगा दी है। तो एलसीडी को जो सप्लाई अब मिलेगी, प्लस वाला पॉइंट्स जो मिलेगा वो कीबोर्ड लाइट से भी हम ले सकते हैं। तो अक्सर दोस्त कहते हैं कि इसमें एलसीडी लाइट्स कम हो जाएगी, लेकिन ये कम नहीं होगी भाई, क्योंकि हमने सिर्फ प्लस वाला पॉइंट्स लिया। अगर दोनों पॉइंट्स यहाँ से लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो वो तो आपके सामने रिज़ल्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो एलसीडी का लाइटिंग का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल फुल है, क्योंकि ऊपर से लाइट चल रही है। मतलब जो मैंने ऊपर से लाइट्स लगाई हुई उसके भी रोशनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रही है कि एलसीडी की लाइटिंग बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ये बिल्कुल ओके है। अक्सर दोस्त फिर ये करते हैं कि इस तरह से लगाते हैं, तो जैसे ही कीबोर्ड लाइट्स बंद होती है तो एलसीडी बंद हो जाती है। मतलब लोग वीडियोस देख रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कीबोर्ड के बटन नहीं दबाने होते। वीडियोस में अक्सर लोग 15-20 मिनट्स की वीडियोस होती है, लोग देखते हैं तो कीबोर्ड लाइट ज़हरी सी बात है वो बंद हो जाती है, उसके साथ ही एलसीडी की लाइट्स भी बंद हो जाती है। लेकिन इसमें ये इशू नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ प्लस वाला पॉइंट्स लिया है, जो कि हम डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर से भी ले सकते थे, क्योंकि इसका मेन पॉइंट्स ठीक है, बिल्कुल ओके है, जो कि पहला नंबर है वो ठीक है। अब जो है मैं इसका लाइटिंग का थोड़ा टाइम ज़्यादा कर लेता हूँ। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ऑलवेज़ ऑन अगर आप करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी लाइट्स बंद भी नहीं होगी। चार्ज पे लगा हुआ है, मोबाइल फ़ोन कॉल कर रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन ऐसे रखा हुआ है तो फिर भी इसकी लाइट्स चलती रहेगी। वो प्रॉब्लम यहाँ से आता है, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे 30 सेकंड पे कर लेता हूँ, तो मतलब 30 सेकंड के बाद इसकी लाइटिंग बंद हो जाएगी। तो ये भी आपका जो प्रॉब्लम है इसी के अंदर मैंने गाइड कर दिया इसको कि आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे मैं देखता हूँ, और ये 30 सेकंड गुज़रते गुज़रते मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है। तो एक तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ बहुत दिनों बाद, 1 मंथ से ज़्यादा दिन हो गए, और दूसरा मैंने चैनल बनाया है व्लॉगिंग का। तो उस व्लॉग चैनल को आप लाजमी से सपोर्ट करें। तो आप न्यू व्यूज़ हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, लेकिन मेरे व्लॉग चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको नज़र आ रहा होगा अहमद डे व्लॉग्स, तो इसको आप लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स और गांव के मज़े देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड लाइट्स बंद हो चुकी है, लेकिन एलसीडी लाइट्स अभी भी चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि एलसीडी लाइट्स और कीबोर्ड लाइट्स का अलग अलग टाइम है। इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे ही कीबोर्ड लाइट्स बंद होगी तो एलसीडी भी बंद हो जाएगी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो ओरिजिनल तरीके के साथ इसकी एलसीडी की लाइट्स काम करती है उसी तरह से ही काम कर रही है, क्योंकि इसका जो प्लस वाला पॉइंट्स होता है वो ठीक है, मेन होता है, लेकिन वो डायरेक्टली आप बैटरी कनेक्टर से ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा इसका माइनस वाला पॉइंट्स होता है पहले नंबर वाला, वो इससे भी ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आईसी से आता है। तो वो एलसीडी की जो लाइट्स की टाइमिंग वगैरह होता है वो सब कुछ वही क्रिएट करता है, टाइमिंग वो सेट करता है, सब कुछ मतलब उसी के सर पे चलता है। तो ये प्लस वाला पॉइंट सिर्फ पावर देता है और वो वाला जो है वो टाइमिंग वगैरह इसका कंट्रोल करता है, आप यूँ समझ सकते हैं। सो मैंने कोशिश की कि बहुत दिनों के बाद वीडियोज़ बनाई तो आप दोस्तों को अच्छी तरह गाइड करूँ, अच्छी मालूमात दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी एलसीडी लाइट्स का प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। तो वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम हो गए हैं, एक तो मैं वीडियोस नहीं बना रहा था तो बहुत दिनों के बाद वीडियोस बनाई, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम हो गए हैं। तो कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।